एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। मेरा नाम है सिमरन कपूर और आज का जो सेशन रहने वाला है ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग भी यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और जैसा आप लोग जानते हैं कि इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है, 4612। तो इन सारी वैकेंसीज के लिए जो आपका एक नया अपडेट हमें देखने को मिला है कि हमारे एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन हमारे टेक्निकल के होंगे, कौन सा नॉन टेक्निकल पार्ट कवर होगा और टेक्निकल में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितने आने वाले हैं, वो भी इस अपडेट में कंप्लीट मेंशन किया गया है, जिस बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। देखिएगा, सबसे पहले तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, आपका जो सिलेबस है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि हमारे इस यूपी ट्रिपल एस सी जे एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन एक नंबर कैरी करेगा। अगर आप उस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर करते हो तो बिल्कुल यहाँ नेगेटिव मार्किंग होने वाली है और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 रहेगी। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब देखिएगा, 100 क्वेश्चंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला पार्ट हमारा है वो है हमारा टेक्निकल। देखिएगा, टेक्निकल की अभी हम एक बार थोड़ा सा डिटेल में भी सिलेबस देखेंगे, पर टेक्निकल की अगर आप सब्जेक्ट्स देखोगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ साफ मेंशन है कि इसके टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे और वो आपके 5 मार्क्स कैरी करेंगे। डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 और 10 मार्क्स वो कैरी करेंगे। स्टील मशीनरी एंड स्ट्रक्चर्स, 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स। एस्टिमेशन कॉस्टिंग वैल्यूएशन, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन सभी की वेटेज इक्वल है, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। वहीं पर आप देखेंगे आपका बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन जो है वो आपके 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के साथ कवर हो रहे हैं। और जब आप इन सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस नंबर ऑफ मार्क्स ऐड करते हो तो बनते हैं 65। तो 65 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो हमारे टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे। और आप देखेंगे कि वही सारे हमारे सब्जेक्ट यहाँ पर हैं। अगर आपने एसएससी जेईई एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है तो सेम सब्जेक्ट्स ही और मैक्सिमम सिलेबस भी हमारा क्या है, वैसा ही है जो आपका एसएससी जेईई एग्जाम का सिलेबस है। तो अगर किसी ने एसएससी जेईई प्रिपेयर किया था और किसी वजह से नहीं हो पाया या आपका सिलेक्शन वहां हो गया है, तो भी आप ये मानकर चलिए कि आप इस एग्जाम को अगर देने बैठोगे तो आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो एग्जैक्ट हम कह सकते हैं मैक्सिमम सेम ही है। यहीं पर आगे बात करते हैं पार्ट टू में यहाँ पर आपसे बेसिक कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज पूछी जाएगी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 रहेंगे। और लास्ट पार्ट रहता है जिसमें आपको जनरल इंफॉर्मेशन उत्तर प्रदेश की पता होनी चाहिए, क्योंकि आप यूपी में ही जेईई लगने वाले हो और ये जरूरी भी है। तो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से कुल मिलाकर बनते हैं हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस। अब जब आप इस सिलेबस को देखोगे और साथ में अपने किसी और एग्जाम में, अभी एसएससी जेईई को अगर रेफरेंस लूं तो आप उस एग्जाम का भी सिलेबस देखो तो आपका मैक्सिमम सिलेबस यहाँ पर सेम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के आपको यहाँ पर टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर हो गया, ये भी आपका मैक्सिमम सेम है जैसा आपका एसएससी जेईई में है। स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर्स, अब वहां पर अगर हम बात करें तो प्लास्टिक एनालिसिस नहीं आता है एसएससी जेईई में, यहाँ पर भी प्लास्टिक एनालिसिस नहीं पूछा जा रहा। एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन सेम जैसा आपका एसएससी जेईई एग्जाम में रहता है। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, बस ये सिलेबस में आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको टॉपिक्स भी मेंशन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कंपास ट्रेवर्सिंग, बियरिंग, लोकल अट्रैक्शन। आपको पता है ये सारे टॉपिक एक ही चैप्टर में आते हैं, चाहे आप लोकल अट्रैक्शन निकालो चाहे आप बियरिंग कैलकुलेट करो, तो ये सब टॉपिक्स भी साथ में लिखे गए हैं, इसलिए आपको ये सिलेबस थोड़ा सा लेंथी देखने को मिल रहा है। लेवलिंग थ्योरी, टेम्परेरी परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल, तो ये सारी चीजें आप लेवलिंग के चैप्टर में ही पढ़ लेते हो, ठीक है। तो सर्वेइंग का भी आपका मैक्सिमम जो सिलेबस है वो हमारा सेम ही है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हाईवे इंजीनियरिंग कवर हो रहा है और उसके साथ साथ रेलवे इंजीनियरिंग आपके सिलेबस में मेंशन है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग अलग से लिखा गया है पर वो आपका हाईवे इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। तो आपका हाईवे और रेलवे इंजीनियरिंग दो पार्ट्स यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के पूछे जाएंगे। अगर हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें आपका रॉ वाटर इंजीनियरिंग वो भी आपका मेंशन है, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये तीनों आपके सिलेबस में यहाँ पर मेंशन है।
हैं। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का सिलेबस सेम जैसा आपका एसएससी जेईई एग्जाम का सिलेबस है। सिमिलरली अभी आप देखोगे जैसे इरिगेशन इंजीनियरिंग है। अब इरिगेशन इंजीनियरिंग में लग रहा है कि मैम सिलेबस कितना बड़ा है, लेकिन आप देखो हर एक टॉपिक को अलग से मेंशन किया गया है। जैसे डिजाइन ऑफ इरिगेशन कैनाल, तो चेजिस फार्मूला, मैनिंग्स फार्मूला, कैनेडी एंड लेसी थ्योरी, तो ये सारी आप एक चैप्टर में पढ़ते हो। तो हर एक टॉपिक को यहाँ डिफरेंट अलग से सेपरेट मेंशन किया गया है। फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आपसे बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स के सिलेबस में इन्होंने फ्लो थ्रू ओपन चैनल भी लिखा है और टरबाइंस, तो ये सब चीजें इसी में ही कवर हो रही है। अब पार्ट 2 में आ रहा है आपका बेसिक नॉलेज, जो आपका कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और उसका भी आपको यहाँ पर सिलेबस मेंशन किया है कि आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का बेसिक आइडिया होना चाहिए, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, आईटी गैजेट्स, और इनका आपको बेसिक आइडिया मिलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार एनालाइज करोगे। जो आपका यूपी ट्रिपल एससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको जरूर एक बार सॉल्व कीजिएगा। जब भी आप इस एग्जाम के लिए कोई भी थियोरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। पार्ट 3 में आपसे पूछा जाएगा, देखिएगा कल्चर हो गया, आर्ट आर्किटेक्चर, जो आपका फेस्टिवल्स हैं, फोक डांस है, ये सब चीजें आपकी उत्तर प्रदेश स्टेट की पूछी जाएंगी। तो ये ध्यान रखिएगा, लास्ट पार्ट 20 मार्क्स जो है ये कवर कर रहा है। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करने हैं, देखिएगा सबसे पहले तो जरूरी है आप इस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया है, मान लो आपका टेक्निकल सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है, तो आपके जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उससे आप एक बार ये चेक करिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता था, किस टाइप के क्वेश्चन पहले एग्जाम में आए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और यूपी एग्जाम में जो आपके यूपी स्टेट के जो एग्जाम्स हुए हैं, एई का एग्जाम हुआ है, यूपी पीसीएल जेई का एग्जाम हुआ है, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा अगर आप थियोरेटिकल पार्ट कवर कर चुके हो। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि आपको एक दिन में 3 टेक्निकल सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं या 2 टेक्निकल सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, तो रिवीजन का मतलब है कि थ्योरी आपको पढ़नी है और क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। और इसी के साथ साथ आप रेफरेंस ले सकते हो एसएससी जेई पीवाईक्यूज का, तो आप एसएससी जेई के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आपका एसएससी का जो सिलेबस है वो हमारा बहुत हद तक हमारे इस एग्जाम से मिलता जुलता है। और आप लोग जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व किया करो। इससे आपको उसके एग्जाम का पैटर्न, क्वेश्चन का लेवल, हर एक चीज का आइडिया आपको अच्छे से मिल जाएगा। और अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप डेली अपना टारगेट बना सकते हो, 2 से 3 टेक्निकल सब्जेक्ट्स को आप लोग रिवाइज करिए और अपना 1 से 2 आवर, या मैं कह सकती हूँ 2 से 3 घंटे जो है अपने नॉन टेक्निकल पार्ट को दीजिए, क्योंकि नॉन टेक्निकल भी बहुत जरूरी है सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। अगर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। क्योंकि अगर आप अभी भी अपना जो टाइम है इस एग्जाम के लिए दे रहे हो और डेली आप 7 to 8 आवर्स, 8 to 9 आवर्स स्टडी कर रहे हो फॉर दिस एग्जाम, स्टडी करने का मतलब है थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, तो आप ये एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हो। और आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तैयारी करते टाइम भी अगर आपको कोई क्वेरीज, डाउट्स आ रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मुझे जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या डाउट्स इस एग्जाम से रिलेटेड देखने को मिले, उस पर आपको अलग से कोई वीडियो जरूर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए इसी तरीके से मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी सेशन में। टिल देन, थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।